और अभी तक हमने बिज़नेस के काफ़ी सारे पार्ट्स कर लिए हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स के। अब हम आ गए हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस का क्या उद्देश्य होता है, बिज़नेस क्यों चलाया जाता है। जैसे ही हमारे माइंड में बिज़नेस आता है, हमने पढ़ा था बिज़नेस का मतलब क्या है, प्रॉफिट अर्न। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि बिज़नेस क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, तो लेकिन इसके अलावा भी बिज़नेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन सबको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो कह रहे हैं जैसे कि यहाँ पे एन ऑब्जेक्टिव इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बिजनेस। एक बिना ऑब्जेक्टिव के तो कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया जा। सिंपल सी बात तो ये है कि बिना कोई उद्देश्य के कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। क्यों करूँ मैं, मेरे को क्या आवश्यकता है बिजनेस स्टार्ट करने की, जब मेरा कोई उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि बिना किसी भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जाता। बिना ऑब्जेक्टिव कोई बिजनेस स्टार्ट होता ही। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको हाईलाइट करके बता रखा है। इट इज जनरली बिलीव दैट बिजनेस एक्टिविटीज कैरिड आउट ओनली फॉर प्रॉफिट। सबसे पहली बात तो क्या, बिजनेस चलाया जाए सिर्फ प्रॉफिट के लिए चलाया जाता है। इसके बाद करें बिजनेस पर्सन दमसेल्व्स प्रोक्लेम, वो भी कहते हैं इस बात को कि हमने जो बिजनेस चलाया वो सिर्फ इसलिए चलाया कि प्रॉफिट कमाने के लिए। उनका जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, प्रोड्यूस करना गुड्स को, डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स को, या फिर सर्विस देना। किसके लिए, प्रॉफिट पर्पज़ के लिए। जो लास्ट का जो पर्पज़ हमारा क्या है, प्रॉफिट ही है। हमारा जो लास्ट का पर्पज़ क्या है बेटा, प्रॉफिट। कह रहा हाउ इट इज़ being increasingly realized nowadays that business enterprise are part of the society and need to fulfill several objectives। अब हमें पता चल गया है कि बिजनेस जो हमारा है समाज का बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। तो बिजनेस का एक खाली प्रॉफिट अर्निंग मोटिव ना होकर और भी इसके काफ़ी सारे मोटिव या ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, कह रहे सेवरल ऑब्जेक्टिव हैं इंक्लूडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, समाज के प्रति भी कोई क्या बिजनेस कुछ जिम्मेदारी होती है, उसकी कुछ उद्देश्य होते हैं उसके। हाँ होते हैं, अच्छी क्वालिटी के गुड्स देना, उनकी हेल्प करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, लोगों को रोजगार देना, बिजनेस का ही तो काम है। करें इंक्लूडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर इन द लॉन्ग रन। प्रॉफिट इज फाउंड टू बी ए लीडिंग ऑब्जेक्टिव बट नॉट द ओनली वन। जो प्रॉफिट है वो एक लीडिंग ऑब्जेक्टिव है, यानी कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव वही है, लेकिन खाली अकेला वही ऑब्जेक्टिव नहीं है जिसकी वजह से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा प्रॉफिट के किसके बिजनेस किसके जरूरी होता है, प्रॉफिट किस लिए जरूरी होता है। कह रहा प्रॉफिट में भी रिगार्डेड एज एसेंशियल ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट किस लिए जरूरी है, प्रॉफिट सबसे लीडिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरी ऑब्जेक्टिव है, लीडिंग ऑब्जेक्टिव है और सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव है। कह रहा इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि बिना बिजनेस में अगर कोई पैसा ही नहीं होगा तो बिजनेस चलाने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इट कैन बी सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है। एक्सपेंशन करने, एक्सपेंशन का मतलब होता है जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग में एक प्लांट था, अब 2 प्लांट हो गए, 3 प्लांट हो गए, एक मशीन थी 2 मशीनें लगेंगी, 3 मशीनें लगेंगी। ऐसे बिजनेस का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। आप 10 कस्टमर थे, कल 100 कस्टमर हो गए धीरे धीरे। इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो एफिशिएंसी है उसको बताता है अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो आप। इट कैन बी टेकन एज अ सोसाइटीज अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि आप सोसाइटी अप्रूवल के अकॉर्डिंग आप जो यूटिलिटीज़ है और बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद कहता है इट बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। अगर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो बिजनेस की रेपुटेशन भी होगी मार्केट में। बिना आपको पता है कि बिजनेस में प्रॉफिट आज के टाइम में वही कमा सकता है जिसका अच्छा नाम है मार्केट में। ऐसा है किसी को देखा जिसका नाम ना अच्छा और वो प्रॉफिट कमा रहा मार्केट से, ऐसा नहीं है ना। कह रहा हाउएवर टू मच एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव कैन बी डेंजरस फॉर गुड्स बिजनेस। कह रहा कि ज़्यादा प्रॉफिट पे ही जोर दे देना, यानी कि खाली प्रॉफिट के बारे में सोचना भी क्या हो सकता है, बिजनेस के लिए डेंजर हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है जो कस्टमर्स हैं उनको सब पता होता है मार्केट में कहाँ पे क्या सामान मिल रहा है, क्या मिल रहा है। तो आप खाली प्रॉफिट के बारे में बात नहीं कर सकते। अगर खाली प्रॉफिट के बारे में बात करें तो क्या होगा, प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो जो मैनेजर होंगे, मैनेजर में नेग्लेक्ट ऑल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अदर जिम्मेदारी है उनसे वो पीछा छुड़ाना चाहेंगे और उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। है जो भी कस्टमर के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी उसका ध्यान नहीं दिया जाएगा, एम्प्लॉय के प्रति जो जिम्मेदारी उसका ध्यान नहीं दिया जाएगा, इन्वेस्टर के प्रति जो जिम्मेदारी उसका ध्यान नहीं दिया जाएगा, सोसाइटी के प्रति जो जिम्मेदारी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। दे मे even be inclined to exploit various section of society to earn immediate profit।
बल्कि वो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हर एक सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, गरीब सेक्शन है, अपर सेक्शन है, मिडिल सेक्शन है, सब के ऊपर वो क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, उनको लूटने की सोचेंगे। इस तरीके से कुछ भी प्रोडक्ट बनाएंगे, उसमें ज़्यादा मार्जिन प्रॉफिट का लगाएंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब इससे नुकसान क्या होगा? देखो, नुकसान दो लोगों को है। कस्टमर तो सिर्फ एक बार ठगा जाएगा, लेकिन बिजनेस का क्या है, हमेशा के लिए लाइफ खराब होगी। कैसे? नाम खराब हो गया मार्केट में। अगर दिस में रिजल्ट इन द नॉन कोऑपरेशन और इवन अपोजिशन फ्रॉम द अफेक्टेड पीपल अगेंस्ट द माल प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। इससे क्या होगा? माल प्रैक्टिस होगी, यानी कि आप गलत चीज़ें बना रहे हैं, उसको कोई मार्केट मिलेगा नहीं। गलत द इंटरप्राइज से का क्या होगा? इसका नाम खराब हो जाएगा। हम इंटरप्राइज का नाम खराब होगा और प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पाए। एक बार तो आपने कर लिया, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव ना होकर बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं। बिजनेस का जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है, उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा है? देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मार्केट स्टैंडिंग। अब आपको पता है कि बिजनेस का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस में स्टैंड अप करना मार्केट में, यानी कि आके वहाँ पे कुछ समय टिके। आपने देखा होगा कोई भी बिजनेस अगर मार्केट में टिकेगा, उसके बाद ही प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, मार्केट में आके टिके, जो कॉम्पिटिटर है उनके साथ कंपटीशन करे एटलीस्ट, कम से कम। अब कंपटीटर कौन है? अब जैसे मान लेते हैं, एक जो मैंने आपको कल मिल्क का एग्जांपल दिया था ना, एक अमूल दूध आता है, एक मदर डेयरी आता है। अगर मान लेते हैं मदर डेयरी पहले से कंपनी है, अमूल बाद में आई, तो अमूल को क्या करना पड़ेगा? जो मदर डेयरी, जो दूध डेयरी है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्राइस सेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको क्वालिटी सेट करनी पड़ेगी। अब प्रॉफिट हो या ना हो, ये अलग की बात है, लेकिन सबसे पहले तो उसको इस अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड को सेट करना पड़ेगा। अगर उसने सेट नहीं किया तो क्या होगा? उसको बिजनेस से बाहर जाना पड़ेगा। तो मार्केट स्टैंडिंग सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके बाद कहता है इनोवेशन। अब इनोवेशन क्या है? आपको पता है, अब रोज़ नई नई चीज़ें निकल के आ रही मार्केट में, है ना। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था ब्लैक एंड वाइट टीवी, फिर कलर टीवी, फिर LCD, फिर LED। अब आप देख रहे हैं कितनी एडवांस टीवी आ चुकी है ना। अब तो एंड्रॉयड टीवी भी आ गए, बताओ, इंटरनेट भी चलता है उसमें। तो इनोवेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इनोवेशन और आइडियाज़ के बिना कोई भी बिजनेस मार्केट में टिक नहीं सकता। अगर ब्लैक एंड टीवी जो बनाते थे, ब्लैक एंड टीवी ही बनाते रहते, ब्लैक एंड वाइट, तो मार्केट में टिक नहीं सकते बेटा। इसके बाद प्रोडक्टिविटी भी ज़रूरी है। अब मान लो आपकी डिमांड है 10 टीवी की और आप बना रहे सिर्फ 1 टीवी या 2 टीवी, तो नहीं चलेगा, और दूसरी जो ब्रांड है वो बिक जाएंगे। अगर प्रोडक्टिविटी इज द असर्टेन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। आपने कितना इनपुट लगाया और कितना आउटपुट निकल कर आया, उसके बारे में भी आपकी परफॉर्मेंस को बताते हैं। तो प्रोडक्टिविटी, आप कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, उसके बारे में बताते हैं। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब बिजनेस को पैसा तो चाहिए, फंड तो चाहिए, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में भी बताते हैं। कह रहे हैं एनी बिजनेस रिक्वायर्स फिजिकल रिसोर्स लाइक प्लांट्स, मशीन, ऑफिस एट्सेट्रा। अब ये सब चीज़ें कैसे पूरी होंगी? प्रॉफिट से थ्रू पूरी होंगी। अगर अच्छा प्रॉफिट है तो आपकी सब चीज़ें ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, नहीं है तो नहीं हो पाएंगी। इसके बाद में कह रहा है अर्निंग प्रॉफिट। जो अब हमने पढ़ा, बिजनेस का जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है क्या? अर्निंग प्रॉफिट है। तो हमने पहले पॉइंट में पढ़ लिया था कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड लगाइए उतना पैसा तो उनको कम से कम कमाना ही चाहते हैं। इसके बाद में मैनेजर परफॉर्मेंस। अब मैनेजर परफॉर्मेंस क्या होता है? जो मैनेजमेंट होता है, उसके अंडर मैनेजर काम कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस भी क्या हो? डेवलप। जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग में जो परफॉर्मेंस थी, उसमें डेली कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए। जैसे कि पहले मैनेजर ने जो मैनेज किया, उसके अकॉर्डिंग वो जो प्रॉफिट कमा रहे थे, 10% प्रॉफिट मार्जिन कमाते थे गुड्स के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लेते 1000 रुपये का अगर कोई भी सामान है तो 100 रुपये कमाते थे। अब वो चाहेंगे कि धीरे धीरे हमारी जो सेल है वो भी बढ़े, जो क्वालिटी वो भी अच्छी हो, और प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो भी बढ़े। तो मैनेजर की जो परफॉर्मेंस होगी वो कैसे होगी? इस तरीके से। मैनेजर एंटरप्राइज नीड्स मैनेजर्स टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी के बारे में, और जो बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाएँ। अब जो मैनेजर हैं, अगर वो बिजनेस में नहीं रहेंगे तो बिजनेस को मैनेज कौन करेगा? तो उनको मोटिवेट करने के लिए मैनेजर्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। जो वर्कर है उनकी परफॉर्मेंस और एटीट्यूड का पता चलता है ना। तभी तो पता चल सकता है ऑब्जेक्टिव क्या है। वर्कर जो भी जितने भी काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, तो वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट करता है।
इसके बाद में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले है कि इको फ्रेंडली बिजनेस रखना, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स है सोशल समाज की उसको दूर करना, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट दे देना लोगों को, है ना। तो ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं जो बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है मार्केट में टिकने के लिए। तो आज हमने जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव का टॉपिक था वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया बेटा। कल हम बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे अच्छे से, और आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे बेटा। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।